जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 इक्लिब्रा। इसके जो चैप्टर के अंदर मौजूद एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं उनको हल करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा पहला सवाल जो है वो आपसे किया जा रहा है पेज नंबर 86 पे। ये एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 86 पे है। पहला क्वेश्चन है एलाबरेट। एलाबरेट का मतलब है तफसील बताओ। एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड बिटवीन द थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। यानी कि जो थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर हैं उनके ऊपर जो है आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है। आपको थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर का पता होगा कि थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर क्या होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड आइस, लिक्विड जो लिक्विड वाटर हम पीते हैं, और गैस जो है वो जो वेपर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंपल एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ द बैलेंस बिटवीन आइस वाटर एंड वेपर वाटर वेपर इन अ क्लोज कंटेनर। जो है आप इस चीज़ को ले सकते हैं। आइस कैन मेल्ट इनटू वाटर एंड वाटर कैन एवेपोरेट इनटू वेपर ऑन हीटिंग। ठीक है, आइस का आपको पता है कि जो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में, और वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। एट द सेम टाइम वाटर वेपर कैन कंडेंस बैक टू लिक्विड। तो फिर उसी वक्त जो है वो आप देखेंगे कि जो वेपर है वो दोबारा लिक्विड में कंडेंस हो सकता है, एंड द लिक्विड कैन बी फ्रीज इनटू आइस। और फिर आप उसको मतलब एक तरफ से आप उसको आइस को लिक्विड बना के गैस बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उस गैस को आप लिक्विड बना के दोबारा आइस बना रहे हैं। व्हेन द रेट्स ऑफ दीज प्रोसेस आर इक्वल, यानी कि जब ये रेट इक्वल हो जाएगा डायग्रामेटिकली, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ये हमारे पास जो है एक कंटेनर है, इसके मैंने दो सेक्शंस कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है जिससे वो क्या हो रहा है, कंटेनर का जो आइस है वो क्या बन रही है, लिक्विड बन रही है। यानी आइस जो है वो लिक्विड बन रही है। ओके, और जो लिक्विड है वो क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। और वेपर आगे से कन्वर्ट हो रहा है किस में, दोबारा से लिक्विड में। ओके, और फिर ये लिक्विड है अब ये दोबारा क्या बन गया है, आइस बन गया। तो अब साइंसदान बेसिकली ये बताते हैं कि जितना प्रोसेस है, जितना मतलब ये जा रहा है लेफ़्ट टू राइट, उतना ही वापस आ रहा है। तो फिर अगर ये सब साइकिल इक्वल हो जाती है तो उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बस ये आपने याद रखना है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, इज़ बेसिकली अ कंडीशन जिसमें आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड जो है वो आगे से कन्वर्ट होता है वेपर में। आइस का लिक्विड बनना इसको मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड का वेपर बनना इसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। फिर वेपर का दोबारा लिक्विड बन जाना इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और फिर लिक्विड का दोबारा क्या बन जाना, आइस बन जाना, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो ये जो मैंने आपको चार टर्म्स बताई हैं ये इनकी साइकिल पे मुहित है। ये साइकिल चलेगी तो ये सारा काम होता जाएगा इक्वल डायरेक्शन में, रेट इक्वल होंगे। सो दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम इन विच this world
दिस वर्ल्ड, physical state of water. equilibrium stage in which existence in this world between the three physical states of water, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, ये आपके सामने डाई नाइट्रोजन है और टेट्रा ऑक्साइड है, इज अ कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस है। इट स्लोली चेंजेस टू ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि ये जो कलरलेस गैस है ये ब्राउन गैस में कन्वर्ट हो रही है अगर इस गैस को गर्म करेंगे। ओके, प्रिडिक्ट हाउ द color of the mixture will change into this dinitrogen tetroxide is kept in a sealed flask। अगर हम इसको सील्ड फ्लास्क में रखेंगे 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो हमने ये बताना है कि प्रिडिक्शन करनी है हाउ द कलर मिक्सचर विल चेंज। अब आपको पता है कि कलरलेस गैस है, ठीक है ना, तो कलरलेस गैस जो है वो कन्वर्ट होना चाह रही है। शीशे का ग्लास ले लिया आपने, इसमें क्या मौजूद है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अब ये जो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है ये एक कलरलेस गैस है, ये तो पता लग गया आपको। जब आप इसको एक बंसन बर्नर दोगे, क्या दोगे, ये बर्नर का नाम होता है बंसन बर्नर। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास गैस है ये 100 डिग्री पे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट इस कि जब ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, पहले ये कलरलेस था सारा वाइट कंटेनर, अब क्या कलर हो गया इस कंटेनर का, ब्राउन। ब्राउन क्यों हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बन रही है उसका कलर ब्राउन है। पहले जो गैस थी उसका कलर तो है नहीं था, लेकिन जब गर्म किया तो वो गैस कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई, समझ रहे। सो दैट चेंजिंग इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये इक्वेशन बन सकती है ना आपके सामने, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कन्वर्ट होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कलरलेस और ये ब्राउन गैस, ठीक है। तो इसी बात को हम अपने दिमाग में अगर रख लें तो वी कैन गो अहेड, आगे चल सकते हैं कि व्हेन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज केप्ट इन अ सील्ड फ्लास्क, अभी जो मैंने बनाया था वो डायग्राम वो क्या थी, सील्ड फ्लास्क था। It will start to convert into nitrogen dioxide. The reaction is represented as follows। अब ये आपके सामने रिएक्शन हुआ है, ये जो ऊपर भी आपको नज़र आ रहा था। So at this temperature 100 degree, equilibrium shift towards the production of more nitrogen dioxide which is brown in color. As a result, color of the mixture will gradually change from colorless, कलरलेस तो नहीं रहेगा, वही कहानी सुना रहा है आपको ये भी, टू अ ब्राउन ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि अब वो जो कलरलेस मिक्सचर था अंदर बन रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अंदर क्या बन रही है, अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। तो अब कलरलेस तो नहीं रहेगा, अंदर जो मिक्सचर है वो कलरलेस क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर डाइनाइट्रोजन जो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड थी वो कन्वर्ट हो गई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, अंदर अब एक नई गैस आ गई है। जब अंदर नई गैस आ जाएगी तो उसका कलर क्या है, उसका ब्राउन है। तो एक मैजिक ही हो जाएगा ना, मतलब आपने एक डब्बे को पकड़ा है और उस डब्बे को पकड़ा आपने हिलाया, उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, इट बिकम्स अ मैजिक। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 89 पे है आपकी बुक की, वो भी सवाल देखते हैं क्या है। द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, इसका जो है ना फॉर्मूला ये है, इथाइल है और ये एसीटेट है, तो इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट, ठीक है।
ये एसिटिक एसिड है ना, ये एसीटेट ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है, ये चला जाता है तो फिर ये आ जाता है। तो ये इथाइल एसीटेट इज़ द कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं जी इथाइल एसीटेट का जो ये मार्केट होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो क्यों है ये इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज थिनर इन पेंट इंडस्ट्री। यानी जो ऑयल पेंट्स होते हैं ना, ऑयल पेंट्स के अंदर हम इसको डालते हैं ताकि ऑयल पेंट ज़रा थोड़े पतले हो जाएं। क्या हो जाए? इसको कहते हैं कि ऑयल पेंट थिन हो गया। जब आप डब्बा खोलते हैं ना ऑयल पेंट का, आपने देखा है उसमें वो काफ़ी गाढ़ा होता है डब्बा जो ऑयल पेंट का होता है, तो वो गाढ़ा होता है। तो वो आपने क्या करना होता है गाढ़े को, अब आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने पानी डाल दिया। आपको पता है कि वो ऑयल पेंट में पानी नहीं डालते। वैसे आपको कोई अंदाज़ा है क्या डाला जाता है? मिट्टी का तेल डाला जाता है। वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह, बहुत समझदार है, वेरी नाइस। जो सुन रहे हैं वो भी समझदार ही होंगे। तो थिनर जो है वो उसको यूज़ करते हैं। मतलब किस क्या नाम है आप उस थिनर का? मिट्टी का तेल तो नहीं है ना? मिट्टी के तेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरोसिन ऑयल। क्या कहते हैं? कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल। तो आपने जो बेसिकली यूज़ करना है वो यूज़ करना है थिनर के तौर पे इथाइल एसीटेट। ये भी लिक्विड होगा, ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो अ लिक्विड, ये लिखा हुआ ना एल छोटा सा। सो जनाब ये इक्वेशन है कि जो बनता कैसे है, मतलब ये अल्कोहल को अगर सिरके में डालें ना, शराब को सिरके में डालें, तो शराब और सिरका मिलकर अगर H2SO4 की मौजूदगी में आप तीनों हों ये, तो फिर ये बन जाता है और साथ जो है पानी रिलीज़ हो जाता है। ओके, उसके बाद कहते हैं जी वन वे टू गेट द बेटर यील्ड कहते हैं जी ये अच्छी प्रोडक्ट चाहिए आपको। ये मतलब 1 किलो, मतलब मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा तुम्हें। 1 किलो, 1 लीटर तुमने ये लिया, 1 लीटर तुमने ये लिया, तो 1 लीटर ये बन जाए, 1 लीटर पानी बन जाए। 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, है ना, होना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब जो हासिल हुआ ना, 1 लीटर अल्कोहल लिया, 1 लीटर सिरका लिया। सिरका कहते हैं ना, एसिटिक एसिड को उर्दू में सिरका कहते हैं। तो ये बन गया इथाइल एसीटेट। तो कहते हैं जी कि ये जो आपको हासिल हुआ इसको यील्ड कहते हैं, प्रोडक्ट को। वट एवर यू गेटिंग आउट ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड यील्ड। तो आपने एक बेटर यील्ड लेनी है। जिस तरह आप लेट्स से दैट खेतों में आप क्या लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास अब खेत है, ओके, आपने ले लिया, लेट्स से दैट कि ये 1 एकड़ है। तो अब आपने यहाँ पे कोई गंदम लगा दी, कपास लगा दी, चावल लगा दिए, मकई लगा दी, कमाद लगा दी, गन्ना लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अब इस खेत से आपको, जब आपने लगाया था तो वो आपका रॉ मटेरियल था, बीज थे या जो भी आपने लगाया था। यहाँ से फिर आपकी खेती मिलती है आपको। यू गेट आउट, यू टेक समथिंग आउट फ्रॉम दिस खेत, फ्रॉम दिस फील्ड, दिस खेती इज कॉल्ड यील्ड। अब इससे बेस्ट तरीके से मैं आपको ये लफ्ज़ नहीं समझा सकता था। अब आपने लैब में गए हैं, आपने सिरका ले लिया है, ठीक है ना, आपने क्या ले लिया? सिरका ले लिया। आप लैब में गए, आपने क्या ले लिया? अल्कोहल ले लिया, शराब ले लिया आपने, ठीक है ना। आपने इन दोनों को क्या किया, आपस में मिला लिया, और मिलाने के बाद आपको एक नया लिक्विड बनता हुआ नज़र आएगा कि नहीं आएगा? और वो नया लिक्विड क्या है? इथाइल एसीटेट, प्यारे बच्चों। और इथाइल एसिड के साथ आपको पता है वाटर बन रहा है। तो कहते हैं जी ये इसकी अगर आपने यील्ड अच्छी लेनी है, मतलब आपने जब खेती करेंगे तो खेती अच्छी आए ना। जहाँ पे आपने 5 लाख कमाना है वहाँ पे आप 10 लाख कमाएं। अगर आप खेत का ख्याल अच्छा करेंगे, फसलों को इसी तरह बढ़ाएं, तो आप ये भी चाहते हैं कि जब 2 केमिकल आपस में मिलें और इथाइल एसिड बने तो ज़्यादा बने।
तो यील्ड अच्छी आएगी फिर। ये आइडिया है, ठीक है। यील्ड अच्छी कैसे आए? ऑन वन वे टू गेट द बेटर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इथाइल एसीटेट इज टू रिमूव वाटर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। अब अगर तुमने ये चाहिए, मिक्सचर है ना बेसिकली, अब तुम्हें ये तो नहीं चाहिए, तुमने ये उड़ाना है यहाँ से फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज सुन एज इट फॉर्म suggest a suitable method to withdraw water from the reaction mixture। यानी कि अब आपने ये जो चीज़ बन रही है इसमें से पानी कैसे निकाला जाए ये आपने बताना है, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो है इसका जवाब देखते हैं। अब बेसिकली आपके पास एक बीकर था, ओके, उसमें लेट्स से दैट कि अल्कोहल थी और उसमें आपने क्या डाल दिया, सिरका डाल दिया, और उसके अंदर ऑलरेडी और क्या डाला आपने, तेज़ाब डाल दिया। तेज़ाबों का बादशाह, तेज़ाबों का बादशाह कौन सा बादशाह? बादशाह वो बादशाह सल्फ्यूरिक एसिड बादशाह, तो आपने इसमें डाल दिया। अब ये तीनों लिक्विड्स 1 2 3 इसमें आए, इसमें एक नई चीज़ पैदा हो गई। जिस तरह जब आप चाय और दूध और पत्ती डालते हैं तो एक नई चीज़ पैदा होती है, चाय। तो इसके अंदर जो चीज़ पैदा हुई वो पानी पैदा हुआ और इथाइल एसीटेट पैदा हुआ। अब आप चाह रहे हैं कि जो इथाइल एसीटेट है वो मिल जाए इसके अंदर और हम जान छुड़ा लें किससे? पानी से। ये क्वेश्चन था। तो अब इसके जवाब की तरफ मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें। तो बेटा मेथड जो है वो हम रिसर्च में ला रहे हैं। वन इफेक्टिव मेथड टू विड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ इथाइल एसीटेट, इस जो मिक्सचर में से पानी निकालना है। प्रोडक्शन इट बाय यूजिंग आर ड्राइंग एजेंट। हम इसमें जो है वो क्या डालेंगे? ड्राइंग एजेंट डालेंगे इसमें। उस ड्राइंग एजेंट का मतलब है कि वो पानी पकड़ने वाला कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, और उसको हम एक और नाम दे रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यानी इसको हम ड्राइंग एजेंट भी कह सकते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कह सकते हैं। कॉमन ड्राइंग एजेंट इंक्लूड सब्सटेंसेस लाइक मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें हम क्या डाल देंगे? मैग्नीशियम सल्फेट डाल देंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि आप इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे? ड्राइंग एजेंट डालेंगे। क्या नाम है ड्राइंग एजेंट का? मैग्नीशियम सल्फेट। या फिर मैग्नीशियम सल्फेट नहीं डाल रहे आप तो क्या डाल देंगे? सोडियम सल्फेट। अब आप सोडियम सल्फेट क्यों डाल रहे हैं? सोचें, क्यों डाल रहे हैं सोडियम सल्फेट? क्योंकि आपने जो उसके अंदर पानी है उसको कम करना। अब जैसे चाय है, अब चाय में आप चाय पीने जाते हैं उसमें कोई पानी ज़्यादा डाल देता है, आप कहते हैं यार बड़ी पतली चाय बनाई है, बड़े पानी डाल दिया। तो आप चाय में कोई और चीज़ डाल दें जिसमें वो पानी को अपने अंदर जज्ब कर ले और वो ज़र्रात बन के नीचे बैठ जाए। आपने तो ऊपर से लिक्विड चाय पीनी, तो पानी कम हो। तो कमाल की बात बता दी मैंने आपको वैसे समझाने के लिए। आई होप कि आपको कोई सवाल याद रहे ना रहे इस केमिस्ट्री में। ये वाली मेरी जो एक कहानी जो मैंने सुनाई है आपको कि इथाइल एसिटेट में से पानी कैसे कम करना है, ये आपको याद रहेगा। और ड्राइंग एजेंट भी याद रखिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं और सोडियम सल्फेट होते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे, हमारे साथ रहेगा। इस चैनल का ख्याल कीजिएगा, जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मज़ीद वीडियोज़ के लिए, आप उससे पूरी किताब की वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यूट्यूब सर्च बार पे लिखें, मतलब जो भी आपने पढ़ना है, लेट्स से दैट आपने इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं या कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो आप क्या लिखेंगे? दिखा, जैसे ये लिखा हुआ है कि आप कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स को ये लिख दें आप यूट्यूब सर्च बार पे। इस चैप्टर का नाम आपको पता है इक्विलिब्रा है, आगे क्या लिख देंगे? इक्विलिब्रा, और स्पेस डाल के क्या लिख देंगे? तो आपको ये वाले जो सवाल है सारे मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी उसकी, ठीक है जी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.